देखिए, बहुत दुख का विषय है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस समय हमारे देश में बेटियों को लेकर हो गई है। किसी भी स्थान पर बेटियां सुरक्षित नहीं रहीं, ना व्यवसाय के स्थान पर, ना कार्यस्थान के स्थान पर, और ना ही अब विवाह होने के बाद अपने अपने ससुराल में वो सुरक्षित रह पा रही हैं। और जिस तरीके से हम एक नारा लगा रहे हैं कि हम एक विधर्मियों से अपनी बेटियों को बचाने के प्रयास कर रहे हैं, बार बार लव जिहाद से उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु यहाँ तो अपने ही धर्म के लोग, जिनके हम सब कुछ सोच समझ के परख के अपने ही धर्म के लोगों में शादियाँ कर रहे हैं, और इस तरीके से अगर वहाँ पे उनको मार दिया जा रहा है, उनका वध कर दिया जा रहा है, उनको किसी तरह से मतलब हमारे जीवन से उन्हें हटा दिया जा रहा है, और बेटियों का इस तरह से नरसंहार बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इस देश में है। और सुनने में ये आ रहा है कि जिस घर में ये घटना हुई, वो जो लड़के की माँ है, जो दोषी हैं, उस परिवार में वो शख्स, वो महिला, एक तो खुद महिला है और एक न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठी है। देश ने उन्हें पूरी जनता के न्याय के लिए वहाँ बिठाया हुआ है। अगर अपने ही घर में वो अपने किसी दूसरे की बेटी का, अपनी बहू के साथ एक न्याय नहीं कर पाई, उनके साथ अन्याय कर रही थी, तो मुझे नहीं लगता कि देश की जनता के साथ वो किस प्रकार न्याय करेगी। देश की सरकार को इस प्रकार के प्रवृत्ति के लोगों को ऐसी मुख्य कुर्सियों पर बिठाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार से मैं गुहार करता हूँ कि इस परिवार को कड़ी से कड़ी सजा मिले और बेटियाँ हमारी सुरक्षित रहें। इसके लिए सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए कि किसी भी परिवार में अगर ऐसी कोई घटना होती है, सरकार उस पर तुरंत इतनी सख्त कार्रवाई करे कि आने वाले समय में हमारी बेटियाँ बिल्कुल सुरक्षित घूमें और निडर घूमें। पलट दो। अनाधिनिधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष पितृमोक्ष प्रदो भव।